नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आप सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है और खुशखबरी यही है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं होने वाली है। ठीक है ना? वो क्यों नहीं होने वाली है, उसके क्या कारण है, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सीधी सी बात यही है भाई, छात्रों के लिए एकदम मनहूस सरकार है जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है। वो अगर मैं बात करूं छात्रों को नौकरी देने की, ठीक है, तो उसके हिसाब से भाई सरकार एकदम बिल्कुल खत्म, एकदम बकवास, एकदम मनहूस है एक छात्र के लिए। तो सच में ही एक सबसे ज्यादा बेहद बेकार सरकार ये है जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है। बात करते हैं भाई एलटी ग्रेड की वैकेंसी 2024 के अंदर नहीं आने वाली बिल्कुल भी। अगर आप बीएड के कैंडिडेट है तो उत्तर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। तो एल्टीग्रेड की वैकेंसी को आप भूल ही जाओ, 2024 में आएगी, ठीक है। बात करेंगे आपके यूपी टेट की, यूपी टेट भी आपका नहीं होने वाला 2024 में, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। बात करेंगे, और जब यूपी टेट नहीं होगा तो सुपर टेट तो भूल ही जाओ। अगर ये लोग यूपी टेट भी ना करा पाए तो सुपर टेट तो आप भूल ही जाओ कि 2024 में होगा, ठीक है। और बात करेंगे आपके भाई बीओ की वैकेंसी भी आपकी नहीं आने वाली है 2024 के अंदर, ठीक है। उन सारी चीजों पे बात करेंगे। और एक वैकेंसी जो आपकी होगी, एक वैकेंसी जो आपकी हो सकती है कि वो हो जाए, और वो क्यों होगी उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं इन सारी खबरों पे कि क्या क्या खबर आपके लिए शिक्षक भर्ती से रिलेटेड निकल के आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई आपकी क्यों आपका यूपी टेट नहीं होगा और क्यों आपका सुपर टेट नहीं होगा, क्या उसके कारण है। देखिएगा, आज जो खबर आई है कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दे सरकार, हाई कोर्ट ने कह दिया है। यानी कि जो आपकी प्रयागराज की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो आपके शिक्षा मित्र, ठीक है, जो आपके लगे हुए हैं, जो शिक्षा मित्र आपके प्राथमिक स्कूलों में लगे रहते हैं, ठीक है, उनकी भाई जो सैलरी है भैया, जो उनको सैलरी देनी है, ठीक है, उनको सम्मानजनक दो, ठीक है। थोड़ी बहुत ना दो, सम्मानजनक दो। एक एज अ टीचर जो एक प्राइमरी का होता है ना, थोड़ी इतनी दो। तो अब क्या ही है, जब इतनी सैलरी देनी पड़ेगी, जब हाई कोर्ट ने ये आदेश कर दिया है और जब उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तो जो आपकी सरकार है ना भाई, थोड़ी सी उनको दिक्कत हो जाती है। आपकी सरकार को पैसे लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी सरकार को चंदा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना, चाहे वो किसी के नाम पे ले, है ना, चाहे वो धर्म के नाम पे चंदा ले, कुछ भी ले, उनसे तो वो खुश रहते हैं। लेकिन सैलरी देने पे, अगर किसी बच्चे को सैलरी देनी पड़ जाए, है ना, तो आपकी सरकार का मुंह एकदम से बन जाता है ना। तो वही सारी चीजें हैं, जब शिक्षा मित्रों की सैलरी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी तो सीधी सी बात है, जो आने वाले फ्यूचर की जो वैकेंसीज होंगी उनको वो रोकेगी कहीं ना कहीं, है ना। तो वो सारी चीजें रहेंगी। दूसरी चीज क्या हुई थी, दूसरी चीज हुई थी आपकी परसों या फिर कल हुई थी, है ना। ये हुआ था कि शिक्षक भर्ती 2011 में रिक्त 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराने का आदेश दे दिया है हाई कोर्ट ने। यानी कि जो आपकी मायावती के टाइम पे जो 72,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी ना, और उस पे ये जो 12,091 जो पद थे, इनको अभी तक, मतलब ये देख लो आप सिस्टम क्या है। मतलब ये जो भर्ती हुई थी ये 2011, 2011 की बात है, ये 2011 की बात है, और 2011 से ये पद 12,000 रिक्त थे आज तक। और आज जाके 2024 में इनकी काउंसलिंग होगी। यार कितने साल हो गए भाई, मतलब क्या ही सिस्टम है इतने साल तक। मतलब ये 12,000 बच्चे ऐसे ही पड़े रहे अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉय, है ना। मतलब क्या ही सिस्टम है। आज इनकी काउंसलिंग के आदेश दे दिए हाई कोर्ट ने, ठीक। अब इनकी काउंसलिंग करानी है, और जब इनकी काउंसलिंग होगी तो कहीं ना कहीं फिर इनको ज्वाइनिंग भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब भैया इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी तो भैया कहीं ना कहीं फिर इनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, है ना। जब इनको सैलरी देनी पड़ेगी तो भैया सीधी सी बात है, जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जो आप यूपी के अंदर सोचते हो, जो और यूट्यूबर आपको बताते हैं कि सुपर टेट जल्दी होने वाला है, यूपी टेट जल्दी होने वाला है ना, तो फिर तो आप भूल ही जाओ। जब 12,000 बच्चों को यहीं पे ये लोग सैलरी देंगे तो नई शिक्षक भर्ती के सपने तो आप भूल ही जाइए कि आपकी नई शिक्षक भर्ती होगी, है ना, और यूपी टेट होगा। और सबसे बड़ी बात है, और अगर ये चुनाव निकल जाता है, अगर ये चुनाव भी निकल गया आपके हाथ से और आपका ये लोग यूपी टेट भी अगर कंडक्ट ना करा पाए, तो भूल जाइएगा कि आपकी कभी 3 से 4 साल के अंदर आपकी कभी शिक्षक भर्ती यानी कि यूपी के अंदर सुपर टेट होगा। बिल्कुल भूल जाइए इस चीज को, है ना। अगर चुनाव के इस टाइम पे भी अगर कोई भी नोटिफिकेशन या नोटिस नहीं आता है तो भूल जाइएगा कि 3 से 4 साल के अंदर आपका यूपी के अंदर कोई भी शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो अल्टीग्रेड को नहीं बताया अभी, अभी मैंने आपको बताया अपना यूपी टेट सुपर टेट का, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अल्टीग्रेड वालों की। भाई ये जो आपका आया है कल, निकल के आपका कैलेंडर जारी हो गया है 12 जनवरी 2024 का, ठीक है। लोक सेवा आयोग का आपका कैलेंडर जो आपका जारी हो गया है कल, ठीक है। अब इसमें कोई भी ना तो एल्टी ग्रेड का जिक्र है,
ठीक है ना, इसमें बीओ का जिक्र है। ठीक है, और जब एल्टीग्रेड का भी जिक्र नहीं है, बीओ का भी जिक्र नहीं है, तो सीधी सी बात है 2024 खाली जाने वाला है एल्टीग्रेड और बीओ के, यानी कि यहाँ पे बीएड का बच्चा भी निराश। ठीक है, यहाँ पे बीएड के बच्चों को भी निराशा देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं यूपी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, स्नातक श्रेणी एल्टीग्रेड एंड खंड शिक्षा अधिकारी आदि प्रशासन स्तर के समकक्षता के निर्धारण के बाद, यानी कि इनकी समकक्षता पहले निर्धारित करेंगे भैया, जो भी इनको निर्धारित करना है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये आपको दिख रहे हैं ना आरक्षित, ये जो आरक्षित आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं इसको वैकेंसी को ये फिट करेंगे। लेकिन फिट फाटियां कुछ नहीं करेंगे, इनकी सीधी सी बात है, इनको वैकेंसी नहीं देनी है, ना तो इनको एल्टी ग्रेड की वैकेंसी देनी है भैया, और ना इनको बीओ की वैकेंसी देनी है। तो यहाँ पे एक बीएड का कैंडिडेट के हाथ से भी यहाँ पे यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती निकल जाती है। लेकिन बीओ जो आपकी शिक्षक भर्ती नहीं होती है, ठीक है, वो आपके एक ऑफिसर लेवल ग्रेड की आपकी जॉब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएड का बच्चा खाली हो गया, और वहां पे आपका यूपी टेट सुपर टेट का जो तैयारी करने जा रहा था यूपी के अंदर, वो भी आपका खाली रहेगा कहीं ना कहीं पूरे 2024 के अंदर अंदर। अब फिर कौन सी एक ऐसी भर्ती है जो ये लोग करा लेंगे, ये लोग कराएंगे अपना टीजीटी वाली। ये लोग जो करा सकते हैं लिखूंगा मैं इसको भी। ठीक है, करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं, सबसे बड़ा कारण यह है क्यों है, क्योंकि इसके फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं, इसके फॉर्म जो है ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, इसलिए ये वाली भर्ती ये लोग करा सकते हैं, टीजीटी वाली है ना, टीजीटी और पीजीटी वाली जो इनके फॉर्म निकले थे कभी, आई थिंक 2022 में आई थिंक ये फॉर्म निकले थे, है ना, 2022 के आसपास ये फॉर्म निकले थे। तो ये फॉर्म भरे जा चुके हैं, और ये भर्ती कहीं ना कहीं ये कंप्लीट करा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं, यूपी के अंदर आपका कोई भी शिक्षक भर्ती आपको नहीं दिखने वाली है ना। तो ये आप अच्छी खबर मान लो, है ना, जिनको इस सरकार से बहुत प्यार है तो वो इसको अच्छी खबर माने, और जो जिसको इस सरकार के गलत लगता है कि ये सरकार गलत करती है, तो वो उसके लिए बुरी खबर है। ठीक है, बाकी आपको फ्री का राशन पे तो खुश है दुनिया, है ना, हमारी भारत की जनता, कोई दिक्कत ही नहीं है सबको। हाँ जी, अब इसमें भी क्या है, टीजीटी पीजीटी में क्या हो रहा है, टीजीटी पीजीटी में जो आपके फॉर्म भरे गए थे भैया, वो 2022 में भरे गए थे, और आपका अब 2024 चल रहा है। तो बच्चों का क्या कहना है, बच्चों का ये कहना है कि भैया जो आपके फॉर्म है उसको रीओपन कर दिया जाए। ठीक है, उसको जो फॉर्म है आपके रीओपन कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर ली है और उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सही बात है, फॉर्म रीओपन होने चाहिए, और अगर थोड़ी बहुत वैकेंसी बढ़ती भी है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो फिर तो 100% आपके फॉर्म रीओपन होने चाहिए, क्योंकि वरना अगर वैकेंसी बढ़ के इसी के अंदर ऐड कर दी गई तो जो नया बच्चा है उसको तो वैकेंसी का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की ये वैकेंसी होने के बाद इसके भी कम से कम 4 से 5 साल बाद फिर अगेन टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि अभी ये वाली वैकेंसी आपकी पेपर ले ले और अगला एकदम से दूसरी वैकेंसी दे दे, इतनी अच्छी सरकार नहीं है आपकी। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं, पहले ये वाली कंप्लीट होगी, फिर उसके 4 से 5 साल बाद आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब इससे अच्छा तो यही है, अगर यही सिर्फ होगी तो इससे अच्छा तो यही है कि इसके ही फॉर्म रीओपन कर दिए जाएं, और यही कहीं ना कहीं आप मांग कर भी सकते हो, और कहीं ना कहीं ये मांग उठ भी रही है कि जो आपका भर्ती विज्ञापन है अपडेट कर चयन प्रक्रिया की मांग करी, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, ये सारी होंगी। अब आप लोग डिसाइड कर लो भाई, आप लोगों को क्या करना है। अगर एक छात्र के परस्पेक्टिव से बात करूं मैं, एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से बात करता हूं, तो भैया गवर्नमेंट आपकी अच्छी है या बेकार है, आप लोग खुद बताइएगा लिख के कमेंट में। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है इस गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता ही है। ठीक है, किसको वोट देनी है भाई, इसको जरूर सोचेगा एक बार। ठीक है, क्योंकि आप छात्र हैं, इस देश का भविष्य है, और आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, और आपसे ही देश बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ अगर वो कुछ खतरे में नहीं है। ठीक है, आप सही है, आपका घर सही है, आपके पास पैसा है, आपके पास रोजगार है, तो आप सुरक्षित हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास रोजगार है, आपके पास पैसा है, तो सब कुछ सही है। सबसे पहले आप ये सोचे, कुछ भी सोचने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपकी बेसिक नीड क्या है। ठीक है, हर चीज, बाकी मंदिर मस्जिद तो बात की चीज है। ठीक है, एक स्टूडेंट, एक एज अ भारतीय नागरिक होते हुए आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरी सबसे बेसिक नीड क्या है ना, रोजगार। मेरी सबसे बेसिक नीड क्या है, रोजगार। अगर मुझे रोजगार ही नहीं मिल रहा तो और चीजों का मैं क्या करूंगा। ठीक है ना, सीधी सी बात यही है। मंदिर में जाओगे भी या कहीं भी जाओगे, है ना, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए भैया। मंदिर में जाओगे, प्रसाद खरीदोगे, उसके लिए पैसा चाहिए, है, बताओ क्या करोगे वहां जाके जब प्रसाद नहीं चढ़ा पाओगे, हैं। और कहीं घूमने के लिए जाओगे भैया, इतने अच्छे अच्छे हाईवे बने हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे हाईवे बने हुए हैं, उसके लिए कार चाहिए, है ना, बाइक चाहिए, है ना। अब उस पे हाईवे पे पैदल थोड़ी ना निकलना है। अगर पुलिस भर्ती करनी है वो अलग बात है, उस पे भागो हाईवे पे पैदल, है ना। अब बड़े बड़े हाईवे बने हैं, उसके लिए कार भी तो चाहिए, उसके लिए बाइक भी चाहिए। अब उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसे के लिए चाहिए क्या, नौकरी, है ना। तो सीधी सी बात है, सबसे बेसिक चीज अगर आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट कोई भी है वो पूरी करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो बेसिक चीजें आपकी पूरी नहीं कर पा रही है और दिखा रही है कि हमारा देश बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं है तो समझिएगा देश की प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो इसी के हिसाब से आपको वोट देनी है। बाकी आपका अपना अपना डिसीजन, आपको किसको वोट देनी है। बाकी तो यूपी के अंदर यही है कि 2024 के अंदर यूपी के अंदर कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे कुछ तो एसएससी की तरफ मूव हो जाएंगे, कुछ बैंक की तरफ मूव हो जाते हैं, और फिर वही एसएससी की कट ऑफ फिर बढ़ती हुई इसलिए दिखाई देती है। तो वही सारी चीजें हैं, यही कारण है। बाकी आप लोग देखिएगा आपको किसको वोट करनी है नहीं, क्योंकि वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वोट जब हम करते हैं ना, जब हम वोट करते हैं तो वहां पे हमारा कोई भी हाथ नहीं पकड़ता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वोट जब हम करते हैं वहां पे वो हमारा राइट है, वहां पे आपको कोई नहीं रोकेगा। वहां पे सिर्फ आपको खुद ही रोक पाओगे आप अपने आप को, ठीक है। आपका हाथ वहां पे कोई नहीं पकड़ेगा कि आप कौन सा बटन दबा रहे हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक हमारे संविधान ने दी है, ठीक है ना। तो वोट करते टाइम आपका हाथ कोई नहीं रोकेगा, आपको देख लेना है किसको वोट करनी है किसको नहीं। और मैं तो यही कहूंगा अपनी बेसिक नीड, अगर आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेसिक नीड आपकी पूरी नहीं हो रही तो फिर सच में देश खतरे में है, ठीक है। देश खतरे में तब है अगर आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है ना। आप खतरे में तो देश खतरे में, ठीक है। रोजगार नहीं है तो आप खतरे में है, ठीक है। तो वही सारी चीज है, इसी हिसाब से अपनी वोट देनी है। बाकी मैंने आपको बता दिया है। और बाकी चाहे यूट्यूबर आपके बोलेंगे डेली डेली यूट्यूब पे आती है सुपर डेट की भर्ती, है ना, ये वो सुपर डेट की भर्ती, पता नहीं कितनी न्यूज यूट्यूब पे चलती है कि डेली सुपर डेट की भर्ती सुपर डेट की भर्ती, लेकिन नहीं, जो सच्चाई है वो यही है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा और मौज करते रहिएगा। थैंक यू।